ऑलराइट सो कल मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पाया। कल मैंने रेस्ट ले लिया था थोड़ा सा, तो हालांकि मैं पढ़ा भी था, लाइक पढ़ा तो कुछ नया चीज़ नहीं, बट रिवाइज कर रहा था जितना अभी तक पढ़ा था। एंड बट वही है कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया उसको, मतलब आई वॉज नॉट स्टडिंग इन अ लॉन्ग सेटिंग। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहा था, लाइक आधा घंटा, 45 मिनट्स, देन कुछ काम आ गया, कुछ हो गया ऐसा वैसा। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि मैंने कितने के नोट्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले तो पार्ट 1, ये पार्ट्स एज इन लेक्चर्स, कितने लेक्चर्स होंगे उतने वैसे बनाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। तो पहले में तो अपन देखते हैं अरे मेथड्स क्या होता है। फॉर ईच होता है, मैप होता है, फिल्टर होता है, फाइंड होता है, इंडेक्स ऑफ होता है। ये सब मैंने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था। इसका एक बार रिवीजन करना है मुझे फिर से, लाइक इम्प्लीमेंटेशन करना है इन सब चीज़ों का। और बाकी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि जो ऐसे पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स में जो अंदर चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ये ऐसा अपन कंटेनर बोलते हैं उसको, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर सब कुछ जो भी आता है, इस पूरी चीज़ को कंटेनर बोलते हैं। एंड इसमें ऐसा फॉर्मेट होता है समथिंग कॉलन समथिंग, एंड जो राइट वाला कॉलन के बाद वाला जो समथिंग है वो एक वैल्यू होने वाला है, एंड लेफ्ट वाला उसका नेम होने वाला है, ठीक है। बाकी असिंक्रोनस कोडिंग में ऐसा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि एक एक तो असिंक्रोनस कोडिंग में ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल प्रोसेसेस रन करने का, इन इन द सेम टाइम you can run multiple processes without blocking each other. एंड synchronous coding क्या होता है कि अगर ऊपर एक चीज़ लिखा है, कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड ऊपर लिखा है, उसके नीचे एक लिखा है, तो ज़रूर ही यही होगा कि पहले ऊपर वाला फंक्शन होगा, नीचे वाला उसके बाद होएगा जब वो ऊपर वाला कंप्लीट हो पाएगा। अब असिंक्रोनस कोडिंग को करने के लिए हमको एक साइड स्टैक नाम से एक कंसेप्ट को लाना पड़ता है, जो कि ये है। तो साइड स्टैक क्या होता है कि जैसे मेन स्टैक होता है जहाँ पे अपने सारे कोड्स रहते हैं, ठीक है। और इसमें सिंक्रोनस कोड्स भी रहते हैं, असिंक्रोनस कोड्स भी रहते हैं। तो पहले तो सिंक्रोनस कोड्स परफॉर्म होते हैं। जैसे ही बीच में अगर एक असिंक्रोनस कोड अपने को इनकाउंटर होएगा, तो उसको उठा के अपन साइड स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। साइड स्टैक में जब तक डालेंगे जब तक मेन स्टैक के सारे सिंक्रोनस कोड्स परफॉर्म हो चुके हैं। और जैसे ही मेन स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो फिर साइड स्टैक से वो जो असिंक्रोनस कोड है उसको उधर लेके जाएंगे, और वो फिर वो रन करेंगे। तो पार्ट 1 में तो यही था, और पार्ट 2 देखता हूँ क्या है। ओके, सो पार्ट 2 में अपन देखते हैं नोड जे एस। नोड जे एस क्या होता है? ये ना ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही ये टेक्नोलॉजी है, ना ही फ्रेमवर्क है, ना ही लाइब्रेरी, ना ही सॉफ्टवेयर। ये होता है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री ये बस यही है कि रायन रायन डाल नाम से एक बंदा था। तो वो गूगल क्रोम के V8 इंजन, जो कि C++ पावर्ड होता है, उस पे रन करता है कोड्स पे। उसको एक बार देख रहा था एंड उसमें कुछ छेड़खानी कर रहा था।
बट उसने देखा कि यार ये तो सी प्लस प्लस में है और हमको अपना सर्वर बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में अपने को यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट कोड्स यूज़ करने हैं। तो उसने V8 इंजन जो कि सी प्लस प्लस ड्रिवन था, उसके ऊपर एक जावास्क्रिप्ट रैपर डाल दिया। तो फिर जावास्क्रिप्ट कोड उसमें जाएंगे, रैपर से सी प्लस प्लस में जाएगा, और V8 कोर इंजन उससे जाके लाइक जावास्क्रिप्ट से सी प्लस में कन्वर्ट होएगा, एंड वहां से फिर वो सर्वर बनेगा। तो ये होता है अपना नोड जेएस का प्रोसीजर। बाकी नोड जेएस में मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि एक मॉड्यूल का नाम है एफ एस मॉड्यूल, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, एंड इसमें राइट फाइल, अपेंड फाइल, रीनेम, कॉपी, अनलिंक, 5 ये हैं। और बाकी एक कमांड है npm स्पेस डैश इनिट, npm स्पेस इनिट स्पेस डैश वाई। तो इनिट मतलब इनिशियलाइज, और डैश वाई मतलब कि हर फील्ड्स को ऑटोमेटिकली यस कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो फॉर्म फिल हो जाता है जो रिस्पॉन्सेज देने रहते हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ पैकेज डॉट जेसन। जेसन में बेसिकली आपका सब कुछ डिटेल्स होती हैं। तो हाँ, वो एक पैकेज जेसन बना देता है फाइल। नाउ द थर्ड पार्ट इज npm node package manager। npm जिसका फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर, मतलब नोड पैकेज मैनेजर इसका फुल फॉर्म है नहीं, बट इसको बोला जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्क इट डज। अब npm क्या होता है? दिस इज अ प्लेस वे यू कैन इंस्टॉल डिफरेंट कोड पैकेजेस, ठीक है, उनको अपन यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और मॉड्यूल क्या होता है? नोड जेएस कोर में जो प्री इंस्टॉल्ड आता है उसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये रहा मॉड्यूल और पैकेज का अंतर, ठीक है। तो अब कमांड्स कमांड्स होते हैं। अगर अपने को एक पैकेज इंस्टॉल करना है तो npm स्पेस आई स्पेस पैकेज का नाम जो भी है लिख दो। अगर बड़ा है तो बीच में स्पेस की जगह डैश डाल देना। उसके बाद अनइंस्टॉल करने के लिए npm स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस पैकेज नेम जो लिखना है। अब इंस्टॉल के लिए आई सिर्फ लिखोगे और अनइंस्टॉल के लिए पूरा लिखना पड़ता है। और अगर आपको नोडेमोन चलाना है तो npx स्पेस नोडेमोन स्पेस ऐप डॉट जेएस, जो भी आपका जेएस फाइल का नाम है उसको वहाँ पे लिखना है ऐप डॉट जेएस, कंसिडरिंग हमने जो अपना जेएस फाइल है उसका नाम ऐप रखा है। अब स्क्रिप्ट्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, पाथ एंड कस्टम स्क्रिप्ट्स। आई डोंट नो, इसका मेरे को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, बट बेसिकली स्क्रिप्ट्स में आपने अपन एक डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कमांड्स भी डाल सकते हैं, जैसे npm स्पेस आह्वान। अगर मैं इसका भी कुछ रोल असाइन कर दूँ तो मैं इस कमांड को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? जिस फोल्डर में जो पैकेज अपन इंस्टॉल करते हैं उनके अगर वो किसी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है तो वो वाले पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उस फोल्डर को अपन कहते हैं नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। और नोड मॉड्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी वाले और डेव डिपेंडेंसी वाले। डेव डिपेंडेंसी ऐसे कि जब तक आप बना रहे हो जब तक ही आपको वो चाहिए, और डिपेंडेंसी मतलब उनकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी, जब आप वो सर्वर को लॉन्च करोगे और वो रन हो रहा होगा तो उनकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी। तो डेव डिपेंडेंसी देखा जाए तो ऐसा है कि ये एक अ, अपने लिए फ़ायदेमंद होता है जब अपन बना रहे हैं जब ही के लिए। ये डिपेंडेंट एज सच नहीं होने वाला है इस पर पूरा सब कुछ चीज़ें। ओके, तो फोर्थ पार्ट इज अबाउट एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या होता है? दिस इज सिंपल भाषा में दिस इज अ एनपीएम पैकेज, हाँ एनपीएम पैकेज। और ये फ्रेमवर्क होता है, लाइब्रेरी नहीं होता है। यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को। फ्रेमवर्क होता है कि आपको एक पर्टिकुलर फ्लो दिया हुआ है एंड आपको वही उसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। जहाँ पे आप अगर स्टेप वन से स्टेप टू के बीच में जो फ्लो है वो तो अपने को फॉलो करना ही है, बट स्टेप वन और स्टेप टू में क्या करना है ये आप चेंज कर सकते हो भले अगर आपको चाहिए तो। ओके, तो फिर उसके बाद लाइब्रेरी होता है कि लाइब्रेरी में आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड इन टूल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इनमें कोई फ्लो प्री प्री डिसाइडेड फ्लो रहता नहीं है। ओके, तो अब अपन देखेंगे कि इसका जो अपना ये है,
काइंड ऑफ कह सकते हैं बॉयलर प्लेट है। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, अपन ने कॉन्स्टेंट बनाया जिसका नाम एक्सप्रेस है, एंड इसको अपन ने रिक्वायर करवाया है एक्सप्रेस। इसके पहले अपने को इंस्टॉल करना है, तो npm स्पेस आई स्पेस एक्सप्रेस, इससे वो अपना नोड पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर उसको रिक्वायर कर देंगे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से। उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट बनाएंगे ऐप, जिसमें एक्सप्रेस के सारे पावर्स यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपन को राउट बनाना पड़ेगा। राउट क्या होता है कि जैसे अपन ये बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है राउट होम पेज का। उसके बाद अगर आपको प्रोफाइल मतलब ऐसे ये चीज़ें फ्रंट एंड से अपन देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट स्लैश होगा, और अगर इसमें अगर कुछ और दूसरा वेब पेज भी लिंक करना हो मतलब, तो फिर अपन ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो यही होता है राउटिंग। ओके, तो बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है, स्लैश मतलब होम पेज, एंड फंक्शन रिक्वायर कॉमा रिस्पॉन्ड। तो पहले अपन रिक्वायर करेंगे कुछ से, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके। हाँ, तो इसका इसका बॉयलर प्लेट ऑफ कोड बोल सकते हैं ऐप डॉट कैट गेट, क्योंकि अपन ये चीज़ ब्राउज़र से ले रहे हैं। ओके, तो ऐप डॉट गेट, फिर राउट कॉमा रिक्वेस्ट हैंडलर। रिक्वेस्ट हैंडलर बेसिकली कि रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड वाला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं। तो ये एक मिडल वेयर का काम करता है। ठीक है, अब ये मिडिल वेयर क्या होता है वो भी बता दूंगा। तो बेसिकली ऐसा ऐसा होता है। और फिर इसके बाद ऐप डॉट लिसन 3000 इज द पोर्ट वी यूज टू एस्टेब्लिश ये वाला सर्वर, मतलब बैकएंड सर्वर। ठीक है, तो ऐप डॉट लिसन 3000। एंड फिर अगर उसके बाद आपको चाहिए कि जब भी आपका सर्वर में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो एंड वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसको अगर आपको प्रूफ की तरह देखना है कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सर्वर लाइव है कि नहीं है, तो नीचे आप एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सर्वर इज वर्किंग फाइन, तो ये आफ्टर एवरी चेंजेस यू मेक इन द कोड दिस विल प्रिंट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप देखते हैं मिडल वेयर का क्या काम होता है। मिडल वेयर में जो मैंने बताया था आपको कि रिक्वेस्ट हैंडलर जो होता है वो दिस एक्ट्स एज अ मिडल वेयर। अब देखो लैपटॉप से अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, जैसे मानो कि मेरे को एक प्रोफाइल देखनी है, ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट जा रहा है इंस्टाग्राम तक। ठीक है, ये ओरिजिनल कोड है, ये ब्राउज़र से भेजा हुआ है। अगर मेरे को इसके बीच में एक अपना कुछ अलग चीज़ करना है, जैसे कि मान लो कि अगर इसमें मेरे को अपना कुकी डाल देना है, कुकी, या अगर मेरे को इसमें अपनी आइडेंटिटी को अटैच करना है ताकि बार बार मेरे से पूछा ना जाए कि मैं कौन हूँ हर रिक्वेस्ट में, तो ये इस चीज़ में अपने को ओरिजिनल कोड में भी कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो वो छेड़खानी करने के लिए मिडिल वेयर का यूज़ करेंगे। फिर मिडिल वेयर उसको अपना राउट के पास ले जाएगा, एंड राउट के बाद उसको सर्वर से रिस्पॉन्ड मिलेगा, एंड वो रिस्पॉन्ड ब्राउज़र को रिसीव होएगा। तो ये लैपटॉप और राउट के बीच में अगर अपने को कोड्स में कुछ चेंज करना है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, तो उनके लिए अपन मिडिल वेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही होता है मिडिल वेयर। और ये फ्लो चार्ट बेसिकली डिस्क्राइब्स कि पहले अगर राउट्स बनाने हैं तो कैसे करना है। तो राउट्स बनाने के लिए पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट एंड पे ब्राउज़र पे यहाँ पे आपको इसका एड्रेस बार में लेट से अगर कुछ राउट ऐड करनी है तो स्लैश प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल आउट ऐड करनी है तो फिर वो नीचे लिखा आ जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश प्रोफाइल राउट, ऐसे कुछ। तो फिर वो उधर से देख के आपको बैक एंड में जाना है, बैक एंड में जाके आपको राउट बनानी है। उसके बाद फिर से जब फ्रंट एंड पे आओगे रीलोड करोगे तो वो चेंज विजिबल हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस होता है, एफ से लेके बी, बी से लेके एफ, फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट एंड। नाउ फॉर हैंडलिंग सेशंस एंड कुकीज़। तो सेशंस क्या होता है? सेशन होता है कि जब एक कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होता है बिटवीन अ ब्राउज़र एंड अ सर्वर, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स इन रिटर्न, तो वो जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं अपन सर्वर, सॉरी उसको कहते हैं सेशन। फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर जो ये कनेक्शन है, ठीक है। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, हाँ, एंड दिस गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर
रिस्पॉन्स, लाइक आफ्टर आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाता है सेशन वहीं पे। तो जैसे आप कह सकते हो लॉगिन से अगर आप लॉग आउट कर दोगे तो ये एक सेशन बना था आपका जो कि ख़त्म हो जाएगा लॉग आउट करने के बाद में। ठीक है, अब कुकी क्या होता है? कुकी होता है जो फ्रंट एंड पे आपके जो ब्राउज़र में कुछ सेव्ड होता है डेटा, जिससे आपका ऑथराइजेशन में, सॉरी, जिससे आपको ऑथेंटिकेशन में हेल्प होती है कि यूज़र कौन है आखिर। तो एक ऐसा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑफ डेटा, जो कि फ्रंट एंड में सेव्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड वो सेव्ड रहता है जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर दो कुकी को। एंड फिर वो आपकी ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है। नाउ ये दो लाइन ऑफ कोड्स हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन और ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। अब देखो, जो भी आप डालते हो अपना ब्राउज़र से सर्वर में, जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें उसमें जो है आपका कुछ कुकी में ना, कुकी के अंदर आपका कुछ डेटा वहाँ पे जाता है। जैसे मानो पासवर्ड अगर जा रहा है तो प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपका सर्वर हैक हो जाए तो फिर वो आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में बहुत इजीली चोरी हो सकता है। तो इसलिए उनको अपन एनक्रिप्ट करके रखते हैं, और एनक्रिप्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में कि वो एक बहुत ही एक बंच ऑफ एक्सट्रीम अनरीडेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा बन जाए, जो अपने को ऐसे समझ में ना आए, आसानी से डिकोड नहीं कर सके। तो उसको कहते हैं अपन ब्लॉब। और वो ब्लॉब को सर्वर जब रिसीव करेगा तो वो कैसे उसको एनकोड करेगा, कैसे उसको डिकोड करेगा और समझेगा कि क्या लिखा था वहाँ पे। तो उसके लिए अपन ये सेकंड लाइन ऑफ कोड यूज़ करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, और बस यही था। और हाँ, दिस पार्ट इज़ अबाउट कि एग्जाम्पल कि जैसे मैंने ब्राउज़र से अगर इंस्टाग्राम पे मैं गया, ठीक है, इंस्टाग्राम से मैंने बोला कि मुझे मेरी पोस्ट देखनी है। तो फिर वो सर्वर मेरे से पूछेगा कि हु आर यू, लाइक कौन यूज़र का ऑथेंटिकेशन करेगा। तो फिर मैं बता दूंगा कि ओके, आई एम आवाहन, लाइक आई एम टेलिंग दिस बेसिकली बाय लॉगिंग इन। ठीक है, उसके बाद वो मेरे को पोस्ट दिखा देगा, एंड पोस्ट के साथ में वो मेरे को एक स्ट्रिंग ऑफ डेटा भेजेगा, ABCDEFGH। दिस इज़ फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र। कि अगली बार जब मैं भी एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो सर्वर में जो रिक्वेस्ट है उसके साथ ये स्ट्रीम ऑफ डेटा भी जाएगा जो ABCDEFGH है। ठीक है, इसको कहते हैं कुकी। ओके, जो कुकी जनरेट हो चुकी है अभी, और ये कुकी मेरी जब तक रहेगी जब तक मैं क्लियर कुकीज़ ना कर दूंगा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को ही कुकी कहते हैं, और ये मेरी अब आइडेंटिटी बन चुकी है सर्वर में, डेटाबेस में। दिस इज स्टोर्ड कि आवाहन व्यास का जो प्रोफाइल है उसकी आइडेंटिटी ये है, तो नेक्स्ट टाइम से डोंट आस्क कि हु आर यू। तो ठीक है, फिर ये जो एक कनेक्शन होता है इसको सेशन बोलते हैं, और जो ये आइडेंटिटी जनरेट हुई इसको कुकी बोलते हैं। बाकी डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, पैराम्स क्या होते हैं? डायनेमिक राउटिंग क्या होता है कि राउटिंग तो अपन ने देखा था कि उसमें अपने को जैसे अलग अलग वेब पेजेस को कनेक्ट करना है, क्लिक करके यहाँ पे पहुँचे, रेंडर हो जाए ये चीज़ें, तो फिर अपने को स्लैश करके उनको अलग अलग से बनाना पड़ता है। बट अगर मानो कि एक प्रोफाइल है या एक ऑथर्स नाम से पेज है जिसमें सब सेक्शंस है, एज इन की उसके बाद भी और राउट्स है कि जैसे पर्सन ए, पर्सन बी, बट पहले का पार्ट सेम है, जैसे ऑथर स्लैश पर्सन ए, ऑथर स्लैश पर्सन बी।
ओके, सो मैं बता रहा था डायनामिक राउटिंग क्या होता है। और जो मैं बता रहा था कि जैसे ऑथर्स स्लैश पर्सन है, स्लैश पर्सन बी, स्लैश पर्सन सी, तो अलग अलग राउट्स बनाना मुश्किल हो जाता है, और मतलब टाइम टेकिंग, एंड बेसिकली सर्वर लोड ज़्यादा इंक्रीज होगा फालतू का। तो इसके लिए जो सेम पार्ट है उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, एंड जो डायनेमिक पार्ट है एज इन की जो चेंज हो रहा है बार बार, उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड उसको अपन एक नियम असाइन कर देंगे। जैसे इसमें हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है यूज़र नेम, और उसके पहले अपने को एक लगा देना है कॉलन, ठीक है। तो फिर वो क्या, राउट का नाम, राउट कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पे फिर अपन लिखेंगे ऐप डॉट गेट, फिर ब्रैकेट ऑन होंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, उसके वहाँ पे पहले राउट लिखना है। राउट पहले क्या लिखेंगे, स्लैश ऑथर स्लैश, अब जो नेम्स ये सब अलग अलग नाम लोगों के, तो उनको अपन ने यूज़र नेम नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम और उसके पहले कॉलन लगाना है क्योंकि ये डायनेमिक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका राउट हो चुका है। अब अपने को रिक्वेस्ट हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड, फिर एक और ओपन पैरेंथेसिस फंक्शन का जो चालू होएगा, कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें फिर लिखना है रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, मतलब कि ये सेंड अपन करने वाले हैं। ये चीज़ अपने को पेज पे दिखेंगी जब अपन वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अ, फिर अपन लिख देंगे एक मैसेज, बैक टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अपना ये जो रिस्पॉन्ड डॉट पैराम्स डॉट यूज़र नेम है, इसको अपन यूज़ करने वाले हैं, एंड दिस इज़ अ डायनेमिक पार्ट, इसलिए ये हमेशा चेंज होएगा, इसलिए अपने बैक टेक्स्ट का यूज़ किया है। तो बैक टेक्स्ट में वेलकम, बेसिकली जो भी आपको लिखना है, या हेलो लिख सकते हो, हेलो, एंड देन डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स फिर से, एंड देन रिस्पॉन्ड डॉट params dot username. Now what is params? Params मतलब parameters passed in a web request and typically through the query string or the request body, मतलब ऐसे पैरामीटर्स हैं ये, ठीक है। अब जैसे इसमें अपन ने पैराम क्या बनाया था, यूज़र नेम बनाया था, क्योंकि यूज़र नेम इज चेंजिंग, यूज़र नेम कीप्स चेंजिंग, तो पैराम्स बेसिकली यही होता है। ओके, अगर यहाँ पे एज होती तो पैराम्स में पैराम्स डॉट एज, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती, एंड फिर अगर वो चेंज हो रही होती तो अपन अगर यूज़र नेम के बाद ही एज का भी एक और आता ना, तो फिर ऐसा कर सकते हैं स्लैश ऑथर स्लैश कॉलन यूज़र नेम स्लैश कॉलन एज। लाइक वी कैन यूज़ मल्टीपल ऑफ डायनेमिक पार्ट्स, लाइक वी कैन यूज़ मल्टीपल डायनेमिक राउटिंग इन अ सिंगल राउट, मतलब ये कह रहा हूँ मैं। इसके बाद तो प्रोजेक्ट्स पार्ट वन, मतलब प्रोजेक्ट बनाया था एक, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, एंड देन 6 10 11 पार्ट 11। ये मोंगो डीबी मॉन्गूस एंड डेटाबेस सर्वर है, ये मैं अभी लिखना चालू किया था। तो मेरे एक दो तीन चार, तीन बचे हैं, यहाँ से मैंने बनाए हैं ये दोनों का। तो 1 2 3 3 पार्ट्स ऑफ नोट्स बचे हैं, बाकी मैंने बना लिए, सो आई गेस दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। एंड अभी लाइट नहीं है तो लैपटॉप की बैटरी भी जाने ही वाली है। तो तो मे बी आई विल लाइक स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियो जहाँ से मैं छोड़ दिया था, जहाँ से अभी मेरे को और कंटिन्यू करना है, तो शायद मैं वो मोबाइल पे देखना चालू कर दूँ, एंड वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बेसिकली लाइट नहीं है, तो लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली होगी। तो ओके, लेट्स सी कितने मिनट का वीडियो बनाया है। 23 25 मिनट्स का बन जाएगा जब तक मैं एंड करूँगा। ओके, सो हाँ, मतलब बेसिकली मेरे को नोट्स बनाने थे क्योंकि मेरे दिमाग से सब चीज़ निकल रही थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा था प्लेलिस्ट के, वैसे वैसे मेरे को पुरानी चीज़ें भूल रहा था मैं। तो हाँ, बाकी हाँ, आई गेस सिर्फ 5 वीडियोस बचे हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे, तो थियोरेटिकल पार्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। अभी मर्न स्टैक में जो क्या होता है, एम से मोंगो डीबी होता है, मोंगो डीबी का मैंने बेसिकली अभी थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, ठीक है। अभी नोट्स भी उसके बनाने हैं, ठीक है। ई से होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एनपीएम पैकेज होता है जिसके बारे में मैंने अभी इतना पढ़ लिया है, एफएस मॉड्यूल के उसमें कुछ होते हैं, ठीक है। आर से होता है रिएक्ट, रिएक्ट में अपन फ्रंट एंड का यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं, रिएक्ट मैंने इसके पहले पढ़ा है। और एन से होता है नोड जेएस, नोड जेएस भी इसमें पढ़ा है। तो हाँ, ओके, तो आई गेस दिस इज अ गुड गोइंग, लाइक आई गेस अच्छे जा रहा हूँ मैं अभी तक तो। एंड इसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट बना के आई होप कि मैं जल्दी से अपना एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट अपना लाइक शोकेस करने लायक बना पाऊँ, एंड या मतलब दैट्स इट।
इस वीडियो में तो इतना ही। और हाँ, आई नो कि दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग वीडियो, बट या लाइट आएगी तो फिर देन आई डू अ लॉन्ग सीटिंग वाली पढ़ाई एंड देन आई रिकॉर्ड। ऑलराइट, सो बाय बाय, सी यू सून।